साथियों, मैं आज आपके सामने जोशी परिवार चैनल में वर नारायण के 5 वाक्य 5 वचन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको वचन दिया था कि जब मैंने 7 वचन कन्या के बतलाए थे, उसके बाद मैंने कहा कि मैं वर नारायण के 5 वचन आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो आज वो समय आ गया है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भले ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे शास्त्रोक्त श्लोकों में दिया गया है यह सब नहीं हो रहा हो, पर हमें यह जानकारी होना ज़रूरी है कि हमारे शास्त्र में आखिर क्या कहा गया है, कौन सी ऐसी वाणी है, कौन से ऐसे वचन हैं जिन्हें हम सब सनातन धर्मावलंबियों को अवश्य जानना चाहिए। आजकल शादी ब्याह में ज़्यादा समय फोटोग्राफर, बैंड, दुनिया भर के दिखावे इन सब ने ले लिया है, पर जो मुख्य कर्म है, ब्राह्मण के द्वारा जो मुख्य कर्म किया जाता है उस पर फोकस कम रहता है। इसलिए हमें उस समय शादी के समय वो जानकारी नहीं हो पाती है। भले ही ब्राह्मण यह इन श्लोकों को वहाँ पर पढ़ देते हैं, समझा भी नहीं पाते हैं क्योंकि उतना समय उनको मिल नहीं पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वीडियो के द्वारा आपको अच्छी तरह से यह बतलाऊं, समझाऊं, ऐसा प्रयत्न मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो वर नारायण के द्वारा पहला वचन कन्या से इस प्रकार से कहा गया है, सुनिएगा। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रग्रहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। तो यहाँ पर वर नारायण पहले वचन में कहते हैं कि हे प्रिय, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, हंसी मजाक करो, दूसरे के घर सखी सहेलियों से मिलने जाओ। परंतु जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से पहला वचन यहाँ पर कहा गया है। अब दूसरा वचन सुनिएगा। विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्य संसाक्षित्वं ममागताः। अर्थात विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजाति, बंधु बांधव, 5वां ध्रुव तारा, इन 5 चीज़ों के समक्ष हम यह विवाह कर रहे हैं। ये हमारी साक्षी हैं। इनको साक्षी मान करके हम यह विवाह बंधन में बंध रहे हैं। ये दूसरे वचन में वर नारायण कह रहे हैं। अब तीसरा वचन आता है। तौ चिते मम चिते वाचा वाच्यम न लोपयेत् वृते मे सर्वदा देय हृदय स्तंभरानने। हे सुमुखी मृगनयनी, हमारे चित्त के अनुरूप तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए। अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार तुम्हें अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अगला वचन आता है, चौथा। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपालेशा पातिव्रतपरायणे। यानी मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति, समाज के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। हे पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, मेरी इस आज्ञा का पालन करना होगा। इसके बाद आता है 5वां वचन। बिना पत्नी कथम धर्मः आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता
भव वामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी अर्थात मेरी पत्नी हो। इस प्रकार से वर नारायण ने 5 वचन कन्या से यहाँ पर कहे गए हैं। इसके बाद जब कन्या 7 वचन वर नारायण से मांग लेती है, तब वर जो है एक महत्वपूर्ण वचन और यहाँ पर कहते हैं। यह पंच वचन के अलावा अलग से एक यह वचन भी यहाँ पर कहा गया है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिदं सयत्नम्। अर्थात मेरे चित्त के अनुरूप तुम्हारा चित्त होना चाहिए, तुम्हें मेरी आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए, पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई धर्म पारायण बनो, यह तुम्हें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। अर्थात वर नारायण कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बात कहूँ अच्छी, उन अच्छी बातों को तुम्हें अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, यानी सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से साथियों, मैंने आपको आज ये वर नारायण की 5 वचन यहाँ पर कहे, और अवश्य मुझे पूरा विश्वास है आप इन पर मनन करेंगे, सीखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।